श्री गणेशाय नमः। तुलसीदास महाराज की जय। विनय पत्रिका का ये पद संख्या 139 आप सुनिए। दीन दयालु दुरित दारिद दुख दुनी दुसहति हूँ ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है। प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत मम मूरति मही देवमयी है। तिनकी मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लील लई है। लोभ लालची लील लई है। राजा समाज कुसाज कोटि कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। नीति प्रतीति प्रीति परमित पति हेतु बाद हटी हेरी हुई है। आश्रम बरन धर्म विरहित जग लोक वेद मर्यादा गई है। प्रजापतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रही है। शांति सत्य शुभ रीति गई घटी बढ़ी कुरीति कपट कलई है। सीदत साधु साधुता सोचित खल बिलिसत हुलसती खलई है। खल बिलसत हुलसती खलई है। परमारथ स्वार्थ साधन भये अफल। परमारथ स्वार्थ साधन भये अफल। सफल नहीं सिद्धि सही है। कामधेनु धरनी कलि गोमर बिबस बिकल जामती न बई है। कलि करनी बरनिए कहाँ लो करत फिरत बिनु टहल टई है। तापर दांत पीसी करमी जत को जाने चित कहा ठई है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। सरबरजी तरजिए तरजनी सुरश बरजी सरुष बरजी तरजिए तरजनी। कुम्ही लय है कुम्हडे की जई है। दीजय दादी देखी ना तो बलि मही मोद मंगल रितई है। भरे भाग अनुराग लोग कहे राम कृपा चितवनी चितई है। बिनती सुनी सानंद हेरी हंसी करुणा बारी भूमि भिजई है। राम राज भयो काज सगुन शुभ राजा राम
जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जितई है। सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सांसती बितई है। उत व्यथपन उजारी बसावन, गई बहोरी बिरद सदई है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय बाह केही न दई है। अभय बाह केही न दई है। दीन दयालु दुरित दारिद दुखी, दूनी दुसहतिहूँ ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। सबकी सब सुख हानि भई है। अभय बाह केही न दई है। अभय बाह केही न दई है। जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुलसीदास जी इस विनय पत्रिका के पद में कहते हैं, इसका भावार्थ अब आप सुनिए। हे दीन दयालु, पाप दारिद्र्य दुख और 3 प्रकार के दुसह दैविक दैहिक भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। हे भगवान, यह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। वेद और विद्वानों की संपत्ति है तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है। अर्थात वे अपने स्वाभाविक शम दम आदि गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। इसी तरह राज समाज, क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है। मन माने रूप में लूटमार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार रूप नित्य नई कुचाले चल रहे हैं। और हेतुवाद, नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की ओर कुल की मर्यादा का ढूंढ ढूंढ कर नाश कर दिया है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं, यथेच्चारी हो गए हैं। शांति, सत्य और सुप्रथाएं घट गई और कुप्रथाएं बढ़ गई तथा सभी आचरणों पर कपट यानी दंभ की कलई हो गई है एवं दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है, दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है। अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है, परमार्थ स्वार्थ में परिणित हो गया। अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई है। कामधेनु रूपी पृथ्वी कलयुग रूपी गोमर कसाई के हाथ में पड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं।
जहां तहां दुर्भिक्ष पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। कलयुग की करनी कहां तक बखानी जाए। ये बिना काम का काम करता फिरता है, इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है। न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। हे प्रभु, ज्यों ज्यों आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों ही त्यों ये नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए। आपकी तर्जनी देखते ही यह कुम्हड़े की बतिया की तरह मुरझा जाएगा। आपकी बलैया लेता हूं, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मूल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक ये कहे कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी ये विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए, शुभ शगुन होने लगे। क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी है, हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई। सर्वसमर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया। सद्भक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी। परंतु आप ऐसे क्यों न करते? आपका तो सदा से ये बाना चला आता है, गारंटी चली आती है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना। जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा देना, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना। हे तुलसी, दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बाह नहीं दी। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।